हैं बाराबंकी से खबर सामने आ रही है। शिवलिंग पर हाथ धोते यूपी सरकार के मंत्री और हाथ धोने का वीडियो वायरल हुआ है। बाराबंकी से खबर सामने आ रही है। शिवलिंग पर हाथ धोते यूपी सरकार के मंत्री और शिवलिंग पर हाथ धोने का वीडियो वायरल हुआ। बाराबंकी के लोधेश्वर मंदिर का यह वीडियो बताया जा रहा है। शिवलिंग पर हाथ धोते यूपी सरकार के मंत्री और देखिए हाथ धोते हुए वीडियो वायरल हुआ है। बाराबंकी से खबर सामने आ रही है। बाराबंकी के लोधेश्वर मंदिर का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है। देखिए तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोधेश्वर महादेव मंदिर की ये तस्वीरें बताई जा रही हैं। शिवलिंग पर हाथ धोने का वीडियो वायरल हो रहा है। बाराबंकी के लोधेश्वर मंदिर का ये वीडियो बताया जा रहा है। शिवलिंग पर हाथ धोते यूपी सरकार के मंत्री और ये तस्वीरें बाराबंकी से सामने आ रही हैं। बाराबंकी के लोधेश्वर मंदिर का ये वीडियो बताया जा रहा है। दीपक निर्भय हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं बाराबंकी से। दीपक, क्या जानकारी सामने आ रही है जिस तरह की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, पूरा मामला क्या है? देखिए, आपको बता दें कि ये कुछ दिन पूर्व का मामला है जब जितिन प्रसाद यहाँ बाढ़ राहत सामग्री बांटने आए थे और उसके बाद यहाँ हिकमापुर में जो बाढ़ पीड़ित है उनसे उनका मिलने का कार्यक्रम था और उसी के बाद में ही जो पूजा अर्चना लोधेश्वर महादेव मंदिर में किया गया है और उसके बाद उस पूजा अर्चना के बाद में ही जो वीडियो वायरल हुआ है जिसमें खाद्य और रसद राज्य मंत्री हैं सतीश चंद्र शर्मा वो हाथ धोते हुए नजर आ रहे हैं शिवलिंग के पास और साथ ही इसके जो जितिन प्रसाद है जिले के प्रभारी मंत्री वो साथ ही पूजा करते हुए हाथ जोड़े नजर आ रहे हैं। तो ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें सतीश चंद्र शर्मा जो मंत्री हैं खाद्य रसद राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के वो हाथ धोते हुए नजर आ रहे हैं शिवलिंग के पास। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका इस जानकारी के लिए। बाराबंकी से तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर शिवलिंग पर हाथ धोते यूपी सरकार के मंत्री का वीडियो वायरल हो रहा है। लोधेश्वर महादेव का ये वीडियो बताया जा रहा है। मंदिर में मंत्री किस तरह से शिवलिंग परिसर में हाथ धोते हुए नजर आए हैं। बाराबंकी से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो देखिए बाराबंकी से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर शिवलिंग पर हाथ धोने का ये वीडियो यूपी सरकार के मंत्री ये बताया जा रहा है। शिवलिंग पर हाथ धोते यूपी सरकार के मंत्री की ये तस्वीरें बाराबंकी से सामने आ रही हैं। लोधेश्वर महादेव का जो मंदिर है वहां पर मंत्री जी पहुंचे हुए थे। और ये देखिए तस्वीरें सामने आ रही हैं। शिवलिंग पर हाथ धोते यूपी सरकार के मंत्री बाराबंकी से तस्वीरें सामने आ रही हैं और तेजी से ये वीडियो वायरल हो रहा है। यूपी सरकार के मंत्री सतीश शर्मा बताया जा रहे हैं। देखिए किस तरह से शिवलिंग पर हाथ धोते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी सरकार के ये मंत्री हैं और बाराबंकी पहुंचे हुए थे। लोधेश्वर महादेव मंदिर की ये तस्वीरें हैं जहां पर वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, तस्वीरें आप देखिए किस तरह से सामने आ रही हैं बाराबंकी में जहां पर यूपी सरकार के मंत्री शिवलिंग पर हाथ धुलते हुए नजर आ रहे हैं। सुरेंद्र जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, अधर्म है। शिवलिंग के अघारे में हाथ धोना किसी भी तरीके से धर्म का कहीं ना कहीं अपमान है और योगी जी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी संस्कारों की बात करती है, धर्म की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी सरकार को और योगी जी को चाहिए कि मंत्री को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करके इनके खिलाफ कठोर धाराओं में कार्रवाई की, क्योंकि अक्षम्य अपराध किया, करोड़ों की आस्था का सवाल। बिल्कुल। और देखिए जिस तरह से कहा जाए कि हाथ धुलने के लिए वही जगह मंत्री जी को मिलती है, ये सबसे बड़ी बात कहा जाए कि मंत्री जी अगर हाथ धुल थे तो फिर बाहर भी जा सकते थे मंदिर से, लेकिन उसके बाद यूपी सरकार के ये मंत्री जी शिवलिंग पर ही कहीं ना कहीं हाथ धुलते हुए नजर आ रहे हैं। सुरेंद्र जी,
सर बिल्कुल, शिवलिंग के अघारे में हाथ देना घनघोर रूप से एक अधर्मी कृत्य है और इस अधर्मी मंत्री को कहीं ना कहीं तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाना चाहिए। बिल्कुल, बर्खास्तगी की देखिए मांग लगातार की जा रही है, लेकिन ये जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये बताया जा रहा है कि काफ़ी तो कुछ दिन पुराना है जब ये जितिन प्रसाद वहां पर पहुंचे हुए थे राहत सामग्री का वितरण करने के लिए, लेकिन अब ये तस्वीरें जो है वो निकल कर सामने आ रही हैं। और जिस तरह से आप देखिए शिवलिंग के अखाड़े में किस तरह से हाथ धुलते हुए मंत्री जी की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसके बाद ये पूरा विवाद बताया जा रहा है। और सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता, वो उनका ये कहना है कि यूपी सरकार के मंत्री इनको बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। तो ये तस्वीरें बाराबंकी से सामने आ रही है, लोधेश्वर महादेव मंदिर का ये पूरा वीडियो बताया जा रहा है। और शिवलिंग पर हाथ धोते यूपी सरकार के मंत्री। राकेश त्रिपाठी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, ये तस्वीरें सामने आ रही हैं लोधेश्वर महादेव मंदिर की, जिसमें सतीश शर्मा जी यूपी सरकार में मंत्री हैं। क्या कहेंगे आप, ये हाथ धुलते हुए उनकी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं? नहीं, हस्त प्रक्षालन का एक संस्कार होता है, लेकिन शिवलिंग पर हाथ धुल रहे हैं अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर गलत है। लेकिन मैंने वीडियो देखा नहीं है, मैंने फोटो देखी नहीं है, लेकिन कोई भी हिंदू, कोई भी शिव भक्त, विशेष तौर पर मैं सतीश शर्मा जी को व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ, वो शिव भक्त हैं, वो रिचुअल्स का पालन करने वाले हैं। और मंदिर प्रांगण के भीतर जहाँ मंदिर के पुजारी स्वयं मौजूद हो, वहाँ शिवलिंग पर कोई इस प्रकार से हस्त प्रक्षालन करे, ये नहीं संभव है। हाँ, रुद्राभिषेक करते समय, शिव की पूजा करते समय हस्त प्रक्षालन करना ये पूजा पाठ का, पूजा संस्कार का एक अंग होता है और उसमें हस्त प्रक्षालन किया जाता है। लेकिन कोई गंदे हाथ नहीं धुले जाते हैं। उसमें भगवान की पूजा करते समय, आराधना करते समय हाथों में ही जो अर्पित किया हुआ अंश होता है वो भी भगवान को पूर्ण रूप से अर्पित करने के लिए जल के साथ अर्पित किया जाता है। इसको देखने की दृष्टि किसी की नकारात्मक हो सकती है। मैं मानता हूँ कि किसी तरह की मंशा सतीश शर्मा जी की भगवान के संदर्भ में, आस्था के संदर्भ में, रीति रिवाजों के संदर्भ में अपमानित करने की नहीं रही है। जी राकेश जी, अभी हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जी जुड़े थे, कांग्रेस के प्रवक्ता। उन्होंने कहा कि शिवलिंग के अखाड़े में इस तरह से हाथ धुलना कहीं ना कहीं अपमान है शिव जी का, और इसके लिए इनको बर्खास्त करना चाहिए मंत्री जी को। ये सवाल कौन लोग उठा रहे हैं? कांग्रेस के लोग उठा रहे हैं, वो जो अपने आप को दत्तात्रेय कौल गोत्र के ब्राह्मण घोषित करते हो और सावन के पवित्र महीने में मीट बना करके खाते हो और इसके वीडियो वायरल करते हो कि लालू प्रसाद यादव के घर पर जाकर के कैसे राहुल गांधी ने श्रावण मास के पवित्र महीने में मीट खा करके, मीट बना करके दत्तात्रेय कौल गोत्र के ब्राह्मण को अपमानित करने का प्रयास किया है। कोट के ऊपर जनेऊ पहन करके दिखाने वाले, अपने आप को ब्राह्मण कहने वाले ये इस प्रकार के का कृत्य करते हैं और ये सिखाएंगे कि हमें पूजा पाठ कैसे करनी है। जिसने राम मंदिर के मसले को अटकाने, लटकाने, भटकाने का हर संभव प्रयास किया हो, जिसने राम सेवकों के प्रति हमेशा नकारात्मक भाव रखा हो, जिसने राम सेतु को तोड़ने के लिए हलफनामा दिया हो, जिसने अलग अलग अवसरों पर हिंदुओं को लगातार अपमानित करने का प्रयास किया हो और मजहबी तुष्टीकरण करने के लिए पराकाष्ठा तक पार कर दी हो, वो कांग्रेसी हमें सिखाएंगे कि पूजा पाठ कैसे करनी है। कम से कम कांग्रेसियों को या सफाइयों को भारतीय जनता पार्टी को सिखाने की आवश्यकता नहीं है। वो आत्मावलोकन करें, आत्मचिंतन करें, अपनी कॉलर के भीतर झांक करके देखें। जी राकेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए, समाजवादी पार्टी का भी जो पक्ष है वो भी सामने आया है, सुनाते हैं। बाराबंकी के प्रसिद्ध लोधेश्वर मंदिर में शिवलिंग पर हाथ धोने वाला अधर्मी सतीश शर्मा योगी जी के सरकार में मंत्री है और साथ में खड़े एक और मंत्री जो स्वघोषित रूप से ब्राह्मण चेहरा है, वो भी खड़े हैं। यही काम अगर और किसी जाति के नेता ने किया होता तो अब तक पाखंडी भाजपाइयों ने उसका निष्कासन करा दिया होता। सुनील साजन जी का आपने बयान सुना। राकेश जी, उन्होंने कहा कि देखिए, अगर किसी अन्य पार्टी के नेता ने इस तरह का कृत्य किया होता तो भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो अभी तक अधर्मी घोषित कर दिए होते। राकेश जी, राकेश जी, आपने सुनील साजन का बयान सुना। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी अन्य पार्टी का नेता इस तरह से करता तो उसको अधर्मी घोषित कर देते। चलिए, राकेश जी के पास शायद जवाब आवाज़ नहीं जा पा रही है। मनोज काका समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, क्या कहेंगे आप, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं और
हाथ धुलते हुए शिवलिंग के अखाड़े में मंत्री जी नजर आ रहे हैं। देखिए जो तस्वीरें सामने आई हैं उसको देख करके मैं ही क्या कोई भी ये बहुत दुखद है। और किस तरह से देवाधिदेव का अपमान है, भगवान भोलेनाथ का अपमान है, जिनको कहा गया कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम है, उस देवाधिदेव का अपमान भारतीय जनता पार्टी के लोग और ये पूरा देश जाने कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, आरएसएस का पूरा जो कृत्य है वो धर्म का बाजार लगाने का, वो धर्म को मानने वाले लोग नहीं है। तो किसी भी धार्मिक जगह पर, धर्म के आस्था वाली जगह पर इस तरह का और एक मंत्री के द्वारा इस तरह का जो पवित्र जगह है वहां हाथ धोना, अरे बाप रे बाप, किस तरह से। मनोज जी, राकेश जी का कहना है कि देखिए हस्त प्रक्षालन पूजा पाठ करने के बाद उसमें कुछ भी गलत नहीं होता है, और वो अगर हाथ धुल भी रहे हैं तो पूजा पाठ के वहां कोई गंदे हाथ नहीं धुल रहे हैं। अरे अब राकेश जी इस तरह क्या करके उनका पाप अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? अब इस हाथ कहा किस शास्त्र में, मैं समझता हूँ कि शास्त्रों, इन लोगों को संविधान के साथ साथ शास्त्रों की और पूजा के विधियों की भी जानकारी नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा समाज ही अधर्मी है। लोकतंत्र को खत्म करने वाले लोग, समाजवाद को, समता को, ये सब खत्म, मानवता को खत्म करने वाले लोगों से किसी तरह के सच और शुचिता की उम्मीद नहीं कर सकते आप। कम से कम भारत समाचार तो इन तरह के सवालों को बहुत मुखरता से उठाता है, लेकिन जो लोग किसी धर्म को मानने वाले इन लोगों, जिन लोगों के हमेशा विचार में या जहन में ये बात है कि धर्म का बाजारीकरण कैसे किया जाए, उनसे सच की उम्मीद क्या कर सकते हैं। लेकिन हम सभी को उम्मीद है कि भगवान भोलेनाथ ऐसा श्राप देंगे, ऐसा अभिशाप लगेगा कि पूरी भारतीय जनता पार्टी। मनोज जी कह रहे सतीश शर्मा जी जो है उस शिव के परम भक्त हैं और वो इस तरह का अपमान का काम नहीं कर सकते हैं, राकेश जी कह रहे हैं। सतीश शर्मा जी अगर या राकेश जी को अगर जी सुनवा दीजिए और मैं 5 अभी श्लोक सुनाता हूँ आपको। ये लोग धर्म को मानने वाले लोग हैं, बाजारू लोग हैं, जो लोग मानवता को ही न माने, जो लोग इंसानियत को न माने। देखिए घोषी चुनाव में क्या मंत्री पैसे बांट रहे हैं, मंत्री घूम रहे हैं, पुलिस का सहारा ले रहे हैं, पूरी तरह से जनमानस इनके खिलाफ है। कोई भाजपा का मिनिस्टर की, किसी की भी अब इतनी लोग में और जनमानस में मान्यता नहीं बची है कि अकेले गांव में चल जाए। लोग दौड़ा रहे हैं कि बीजेपी भगाओ, बेरोजगारी भगाओ, भूखमरी भगाओ, असमानता भगाओ। राकेश जी नहीं, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आज धर्म पर, पूजा पाठ पर इतना प्रवचन देने वाले लोग अपने हाथ कहां जाकर धुलेंगे, जिनके हाथ कार सेवकों के खून से रंगे हुए हैं। कहां जाकर के किस गंगा जल से हाथ धुलेंगे? आपके हाथ कार सेवकों के खूनों से रंगे हुए हैं मनोज काका जी। और आपकी बोलती तब बंद क्यों हो गई थी जब कांवड़ यात्रा में डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगाया था अखिलेश यादव जी के सरकार ने तुष्टीकरण के नाते? आपकी बोलती क्यों बंद हो गई थी? बात कर रहे हैं, हम सब धर्म का सम्मान करते हैं, हमारे एक हाथ में गीता है, एक हाथ में कुरान है। मैं जानता था थोड़ी है धर्म का बाजारीकरण करेंगे, सच सुन नहीं सकते। धर्म में उन्माद फैलाने वालों को जब रोका बरेली के एसपी ने, कप्तान ने, तो आप उनसे अनावश्यक ही हटा दिया। हिंदू नहीं सकते हो, आप धर्मावलंबी साबित नहीं हो सकते हो। अब आप भगवान भोलेनाथ से माफी मांगने के बजाय उनके यहाँ किए गए कुकृत्यों के साथ रहेंगे। आप साबित कर रहे हो, उनको देश और प्रदेश भूला नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका, मनोज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए ये तस्वीरें सामने आ रही हैं बाराबंकी से।